फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कि जनरल लैंग और जनरल हैच में वॉर चल रहा है, जिसमें जनरल लैंग वॉर जीत जाता है और साल में एक बार जीत का जश्न मनाया जाता है, जिसे लिबरेशन डे कहा जाता है। इसके बाद हमें एक बड़ा सा कैंप दिखाया जाता है और यहाँ जनरल हैच के सपोर्टर्स को कैदी बनाकर उनसे काम करवाया जाता है। सारे कैदियों की मुंह पर कोई स्पेशल गैजेट डाला होता है, जिस वजह से वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे, और उनके पैरों में जंजीर भी लगी होती है, जो एक बड़े से मशीन जिसे क्रशर पिट कहा जाता है उससे जुड़ी होती है। वो मशीन खराब हो जाती है तो गार्ड एक कैदी काय को उसे ठीक करने कहता है। काय उसे ठीक भी कर देता है और मशीन एक बार फिर स्टार्ट हो जाता है। फिर गार्ड्स एक नया कैदी को वहां लाते हैं, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये जनरल हैच था। अपने जनरल को देखकर एक कैदी खड़ा हो जाता है तो गार्ड उसे मारता है, लेकिन कैदी उसे अपने सर से मार देता है। मौके का फायदा उठाकर एक और कैदी दूसरे गार्ड पर हमला करता है और एक पत्थर उठाकर उसे मारने लगता है, जिसे देख एक गार्ड क्रशर पिट को एक्टिवेट करता है, जिससे चेन उस कैदी को क्रशर पिट के अंदर खींचकर उसका कचूमर बना देता है। उसी वक्त हैच किसी को सिग्नल करता है और एक स्नाइपर एक गार्ड को शूट कर मार देता है। फिर हैच कैदियों के साथ मिलकर गार्ड्स को मारने लगता है। फिर एक गार्ड बाकी सारे कैदियों के चेन्स भी एक्टिवेट कर देता है और सारे कैदी क्रशर पिट के अंदर जाने लगते हैं। तभी काय जाकर उस मशीन को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर चेन उसे भी खींचने लगती है। वो एक गन उठाकर चेन को शूट करने लगता है। चेन नहीं टूटता तो मजबूरन उसे अपने पैर को ही शूट करना पड़ता है। उसका पैर कट जाता है, लेकिन वो फ्री हो जाता है और फिर जाकर मशीन को बंद कर देता है और वही बेहोश हो जाता है। एक आखिरी गार्ड खड़ा होने की कोशिश करता है तो हैच एक इशारा करता है और स्नाइपर उसे मार देता है। कुछ देर बाद काय हैच के शिप में उठता है और देखता है उसके पैर की जगह एक मैकेनिकल पैर लगा दिया गया है। हैच एक मशीन की मदद से मून से वो स्पेशल गैजेट निकाल देता है। हैच उसे बताता है कि वो अपने सपोर्टर्स को रेस्क्यू कर रहा है ताकि एक आर्मी बनाकर वो काउंटर अटैक कर सके। वो काय के पिता को जानता है, जो कि उसके लिए लड़ता था। हालांकि काय के फादर को जनरल लैंग ने अपने कब्जे में रखा है और कुछ महीनों बाद लिबरेशन डे के दिन उन्हें मार दिया जाएगा। हैच काय को एक डील ऑफर करता है। काय को दुश्मनों के एक शिप को हाईजैक करना होगा और उसमें से कॉन्फिडेंशियल डेटा कलेक्ट करना होगा। अगर वो सक्सेसफुल रहा तो हैच उसके फादर को बचाएगा। काय इसके लिए मान जाता है। इसके बाद काय को चुपके से दुश्मनों के शिप में स्मगल किया जाता है। शिप के अंदर सभी स्लीपिंग पॉड्स में रहते हैं, लेकिन काय जल्दी उठ जाता है क्योंकि ये प्लान का हिस्सा था। वो एक कंप्यूटर से शिप्स के रिकॉर्ड्स को एक्सेस करता है। रेडियो में हैच उसे एक्सप्लेन करता है उसे सिर्फ गॉन्टलेट नाम के डिवाइस को प्लग इन करना है और फिर वो अपना सारा काम करेगा। काय इंफॉर्मेशंस डाउनलोड करने लगता है, लेकिन तभी एक मैसेज पॉपअप होता है कि ऐसा करने से सिस्टम असुरक्षित हो जाएगा। काय ये बात हैच को बताता है, लेकिन हैच इसे इग्नोर करने कहता है। फिर काय डाउनलोडिंग जारी रखता है। फिर कंप्यूटर अनाउंस करता है सिस्टम्स अब ऑफलाइन है और बाहर कुछ अनस्टेबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटी है। डाउनलोड होने के बाद हैच कंफर्म करता है कि बाहर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म है जो चीजों को अनस्टेबल कर रही है, तो वो काय को फाइल्स भेजने बोलता है। काय ट्रांसफर शुरू करता है, लेकिन तब अचानक शिप हिलने लगती है और डैमेज हो जाती है। ट्रांसफर फेल हो जाता है और काय का हैच से कांटेक्ट टूट जाता है। फिर शिप सारे एस्केप पॉड्स को आइजेक्ट करता है जिसके अंदर क्रू सो रहे थे। काय भी शटल में बैठकर एक प्लेनेट में क्रैश लैंड करता है। होश में आने के बाद काय बाहर जाता है और पॉड्स को नीचे गिरते हुए देखता है, लेकिन उसे सांस लेने में दिक्कत होती है तो वो अंदर चला जाता है। शिप का एआई रीफ काय को बताता है कि बाहर का एटमॉस्फेयर टॉक्सिक है और ज्यादा देर बाहर रहने से वो मर भी सकता है। काय रीफ से स्टेटस रिपोर्ट मांगता है, लेकिन रीफ को एम्प्लॉय लॉगिन की जरूरत है आगे प्रोसीड करने। अचानक एक क्रू मेंबर ओलियंडर अपने पॉड से एक मैसेज भेजता है सर्वाइवर्स को क्रैश साइट में मिलने। काय एक ऑक्सीजन मास्क पहनकर बाहर जाता है। उसे क्रैश्ड पॉड्स के कुछ टुकड़े मिलते हैं और ओलियंडर का डेड बॉडी भी दिखता है और उसी के पास एक स्लीपिंग पॉड भी मिलता है जिसमें से एक लड़की बाहर निकलती है जिसका नाम टेरन है। वो उसे ऑक्सीजन मास्क पहनाकर शटल में ले जाता है। उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि ओलियंडर के बॉडी को कोई चीज खींच कर ले जा रहा है। इधर टेरन होश में आते ही सिस्टम में लॉग इन करती है। टेरन को पता है कि एस्केप पॉड्स जल्द निकलेंगे, इसलिए उन्हें उसे जल्दी ढूंढने की जरूरत है। दोनों फिर पॉड्स को ढूंढने बाहर जाते हैं। उन्हें वहां उनका एक गैजेट भी मिलता है जिसमें सारे डेटा कलेक्ट किए जाते हैं। इसे रिसर्च प्रोब कहते हैं। टेरन काय को बताती है कि ये कोई प्लेनेट नहीं बल्कि एक मून है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उन्हें उनका शिप दिखता है। वहीं उन्हें एक अजीब सा स्ट्रक्चर भी दिखता है जो ग्लो कर रहा था। टेरन कहती है कि हमें पॉड्स में जाना चाहिए।
तब काई कहता है कि मुझे उसके अंदर जाने का एक्सेस नहीं है। टेरन समझ जाती है कि काई हैच के लिए काम करता है। टेरन उसे बताती है कि हैच अच्छा आदमी नहीं है। वॉर से पहले उसने कॉलोनीज में रेड करके काफी मासूम लोगों को मारा है। काई उसकी बात से सहमत नहीं होता और फिर से शटल के अंदर जाता है। काई रीफ को फ्लाइंग सिस्टम को एक्टिवेट करने बोलता है, लेकिन रीफ मना करता है क्योंकि काई ऑथराइज्ड नहीं है। फिर काई हैच के बारे में पूछता है तो रीफ उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें वॉर हारने के बाद रीफ अपने सारे गुनाहों को कबूल करता है। तभी ओलेंडर एक मैसेज भेजता है कि इवैक्यूएशन आधे घंटे में शुरू होगा। फिर काई टेरन के पास जाता है और उसके साथ जाने का फैसला करता है। फिर दोनों शिप के पास जाने लगते, लेकिन तभी वहां एक भूकंप आता है। टेरन पीछे मुड़ती है तो देखती है कि कोई चीज काय को केव के अंदर खींच रहा है। वो उसे बाहर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन काय अंदर खींचा जाता है। डरी हुई टेरन शिप की ओर भागने लगती है, लेकिन काफी लेट हो गया था क्योंकि पॉड्स उसे छोड़कर निकल चुका था। टेरन को समझ नहीं आता अब क्या करना है, तो वो शटल में वापस चली जाती है। 4 दिन बाद टेरन आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करती है और वहाँ उसे काई का गॉन्टलेट और कुल्हाड़ी मिलता है। थोड़ी दूर उसे वही ग्लोइंग चीज दिखती है और वहीं पर काई पड़ा हुआ था। वो ये देखकर हैरान रहती है कि उसका पैर फिर से आ गया है। वो उसे शटल में लेकर जाती है और कुछ टेस्ट्स करती है, जिससे उसे पता चलता है कि काई के बॉडी में कोई और ऑर्गेनिज्म है जिसने उसे हील कर दिया है और इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से इम्यून कर दिया है। फिर काई को होश आता है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं रहता कि उसके साथ क्या हुआ है। उसे अपने शरीर पर कुछ अजीब फील होता है और अब वो यहाँ सांस भी ले सकता था। टेरन उसे बताती है कि वो शटल को लॉन्च नहीं कर सकती क्योंकि वो सिर्फ एक बायोलॉजिस्ट है और उसके पास इसका एक्सेस नहीं है। फिर दोनों वो ग्लोविंग स्ट्रक्चर के पास जाकर उसे तोड़ देते हैं, जिसके अंदर उन्हें ओलिएंडर का बॉडी मिलता है, जिसे वो शटल के पास ले जाते हैं और रीफ को बाहर लाकर उसकी स्कैनर से ओलिएंडर की आंखों को स्कैन करते हैं, जिससे उन्हें फ्लाइंग सिस्टम का एक्सेस मिलता है। काई शटल के इंजन को स्टार्ट करता है और तभी बाहर ओलिएंडर को होश आ जाता है। वो अजीब सा बर्ताव करने लगता है और सीधे गन उठाकर काय और टेरन पर शूट करने लगता है। काय तुरंत उसे पंच कर गिरा देता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि टेरन की गोली लगने से मौत हो गई है। गुस्से में आकर काय ओलिएंडर को मार डालता है और देखता है कि उसे भी गोली लगी हुई है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद काय को उसी ग्लोइंग स्ट्रक्चर के सामने होश आती है। वो एकदम ठीक दिख रहा था। वही आसमान में मीटियोराइट्स जैसे कुछ दिखते हैं। फिर वो शटल की तरफ जाता है, जहां बाहर उसे टेरन और ओलिएंडर के स्केलेटन्स मिलते हैं। शटल के अंदर जाने पर उसे पता चलता है कि इंजन फेल हो रहा है। रीफ उसे बताता है कि वो 34 दिन से गायब था और इतने दिन इंजन चालू ही था, जिस वजह से इंजन खराब हो गया है। और लिबरेशन डे के लिए अब 42 दिन बचे हैं। मतलब काई के पास सिर्फ 42 दिन है अपने पिता को बचाने के लिए। रात में उसे एक अजीब सी आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर वो अजीब सा बर्ताव करने लगता है और सीधे शटल के बाहर भागने लगता है और केव में चला जाता है, जहां उसे एक अजीब सा क्रीचर दिखाई देता है। वो तुरंत वहां से भाग जाता है और फिर थोड़ी दूर जाने के बाद उसका शरीर उसी क्रीचर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं काय बेहोशी की हालत से उठता है और शटल में जाता है और गुस्से में अपने आप को चोट पहुंचाने लगता है। वो रीफ को कहता है कि मुझे लिबरेशन डे से पहले यहाँ से निकलना है। तब रीफ उसे बताता है कि वो काफी दिनों तक गायब था और लिबरेशन डे 2 दिन पहले हो चुका है। काय काफी ज्यादा निराश होता है, जिसके बाद हमें 3 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि काय उस जगह पर रहना सीख गया था और अपने अंदर के क्रीचर पर भी उसे कंट्रोल आ गया था और ऊपर अब भी उसे मीटियोराइट्स जैसे कुछ दिखते रहते हैं। रात को रीफ उसे इस सिचुएशन का अपना थ्योरी बताता है। उसे लगता है कि मरना काय के लाइफ साइकिल का अब एक पार्ट है। बॉडी मर जाती है पर कॉन्शियसनेस जिंदा रहता है, जो एक नई बॉडी को रेप्लिकेट करता है। रीफ काय को खुद को मारने कहता है ताकि वो उसकी बॉडी को स्टडी कर सके और एक क्यूर बना सके, लेकिन काय ऐसा करने से मना करता है। फिर रात को वो क्रीचर को ढूंढता है और उसे अपनी ही एक डेड बॉडी भी दिखती है। वो उस बॉडी को शटल के पास लाकर उसे चेन से बांध देता है, जिसकी वजह से वो क्रीचर वहां आ जाता है। तब काय उसे शूट कर मार देता है। तब दूर उसे एक और क्रीचर की चिल्लाने की आवाज आती है, तो वो तुरंत उस क्रीचर के एक बॉडी पार्ट को रीफ के पास लाता है, जिसे स्कैन कर रीफ कंफर्म करता है कि ये ओलिएंडर का डीएनए है, यानी कि ये क्रीचर ओलिएंडर है। वो ये भी बताता है कि जब जब काई या ओलिएंडर मरते हैं तब तब क्रीचर के चिल्लाने की आवाज आती है, यानी कि बाहर कुछ तो है जो इनके मरने पर रिएक्ट करता है, जैसे कोई माँ ने अपने बच्चे को खो दिया है। काय को कुछ समझ नहीं आता और वो कहता है मैं कोई बायोलॉजिस्ट नहीं हूँ,
बायोलॉजिस्ट वर्ड सुनकर रीफ को टेरन की याद आती है, तो रीफ काई से परमिशन लेकर उस रात का ऑडियो रिकॉर्डिंग प्ले करता है जिस रात टेरन मरी थी। रिकॉर्डिंग से काई को पता चलता है कि टेरन उस रात मरी नहीं थी, बस जख्मी हुई थी और वहां से दूर चली गई थी, जिसके बाद उसका सिग्नल कट गया था, यानी कि वो दो स्केलेटन ओलियंडर और काई का था। काई भड़क जाता है क्योंकि रीफ ने 3 साल तक उसे ये बात बताई नहीं थी, तो रीफ उसे याद दिलाता है कि परमिशन के बिना वो कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता। टेरन जिंदा है, ये सुनने के बाद काई इमोशनल हो जाता है और फिर वो शटल के कुछ पार्ट से रीफ के लिए एक ड्रोन जैसा गैजेट बनाता है जिससे रीफ उसके साथ आ सके। फिर दोनों टेरन को ढूंढने निकल जाते हैं। वो टेरन के लास्ट लोकेशन में जाते हैं, जिसके बाद वो एक बड़े से केव के पास पहुंच जाते हैं। रीफ केव को स्कैन नहीं कर पाता क्योंकि वहां की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत तेज होती है। फिर काई पर क्रीचर हमला करता है। काई उससे लड़ता है और अपने कुल्हाड़ी से मार देता है, जिसके बाद वहां फिर से वही तेज आवाज आती है। फिर काई आगे जाता है तो उसे उसकी और ओलियंडर की बॉडी मिलती है। वो ओलियंडर की बॉडी को मार देता है, जिससे वो क्रीचर भी मर जाता है, पर वो अपनी बॉडी को नहीं मार पाता। फिर वहां उसे अपना वही मैकेनिकल पैर मिलता है जिसे लेकर वो केव से बाहर निकलता है। फिर उन्हें वो लोकेशन मिलता है जहां रीफ को टेरन का आखिरी हार्ट बीट सेंस हुआ था। उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां से कुछ लॉन्च हुआ है, यानी कि टेरन यहाँ से जाने में सफल हुई। और उसी वक्त रीफ माल फंक्शन करने लगता है और काई रियलाइज करता है कि उसका मैकेनिकल पैर के वजह से ये हो रहा है। वो उसके अंदर चेक करता है तो उसे एक ग्रेनेड मिलता है और इसी में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रहे थे। काई समझ जाता है कि हैच उसे गॉन्टलेट से इसलिए फाइल्स ट्रांसफर करने बोल रहा था क्योंकि उसका प्लान था इंफॉर्मेशन मिलने के बाद काई को मारना। फिर तभी आसमान से वो मीटियोराइट्स क्रैश होने लगते हैं। काई भागकर उसे देखने जाता है तो पता चलता है कि ये तो एस्केप पॉड्स थे। ये देखकर उसे अजीब लगता है क्योंकि ये तो 3 साल पहले यहाँ से जा चुके थे, लेकिन उसे ये आसमान में रोज दिखते थे। फिर रीफ काई से परमिशन लेकर उसे बताता है कि ये मून एक एक्सपेरिमेंट के अंडर है। टाइम यहाँ काफी स्लो पास होता है और जनरल लैंग यहाँ आकर वेपन्स और सोल्जर्स को जल्दी तैयार करना चाहता है। इस मून पर साल बीत जाते हैं, लेकिन बाहर सिर्फ कुछ मिनट ही बीतते हैं। और उसी वक्त काई एक शिप को आते हुए देखता है तो वो रिसर्च प्रोब को एक जगह रखता है। फिर शिप में से हैच एक गार्ड के साथ आता है। वो काई को कहता है उसे उसका मैसेज मिला था, जिसके बाद उसे 20 मिनट लगे इधर आने, पर काई के लिए ये कई साल थे। काई समझ जाता है कि हैच ने ही उनके शिप को शूट किया था क्योंकि उसे इस मून को अपने आर्मी के लिए यूज करना था। वो उसे कहता है कि सारा इंफॉर्मेशन शटल में है, लेकिन हैच को पता है कि वो झूठ बोल रहा है, इसलिए वो उसे बंदी बना लेता है। काई देखता है कि उनके साथ टेरन भी है। हैच टेरन को मारने की धमकी देता है तो काई उसे बताता है कि उसने सारा डेटा रिसर्च प्रोब में ट्रांसफर किया है। फिर हैच को वो रिसर्च प्रोब मिलता है जिसमें उसे सारा डेटा भी मिल जाता है जो उसे चाहिए था, जिसके बाद वो काई के मैकेनिकल पैर में लगे ग्रेनेड को एक्टिवेट करता है। लेकिन काई को पता था कि हैच ऐसा करेगा, इसलिए उसने ग्रेनेड को रिसर्च प्रोब में डाल दिया था जो ब्लास्ट हो जाता है। इधर शटल के अंदर काई क्रीचर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हैच के गार्ड को मार देता है। फिर क्रीचर टेरन के पास जाता है, तब बाहर से रीफ उसे आवाज लगाता है। क्रीचर बाहर आकर रीफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर टेरन बाहर आकर उसे शांत करने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो वापस इंसान बन जाता है। जिसके बाद वहाँ हैच आ जाता है, जो ब्लास्ट की वजह से जख्मी था। वो काई को शूट करता है, पर काई उसे अपने टेंटिकल से मार डालता है। फिर काई और टेरन रीफ को लेकर हैच के शीप से यहाँ से निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।